लालच बुरी बलाए। एक शहर में एक आदमी रहता था जो बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि संतों और साधुओं की सेवा करने पर बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए दीपक और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिल जाएगी। फिर भी संतुष्टि न हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया न तो जलाना है और न ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक मटकी गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन भी देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यह सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए वहाँ क्या माल है। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की जो बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियाँ मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे ज़्यादा धन होगा। पता नहीं किस कारण साधु ने वहाँ के लिए मना किया है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए क्यों मना किया। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हों। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की लोभ लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिए। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। अब महल का दरवाज़ा बंद था।
उसने यहाँ वहाँ देखा, दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की जो दौलत छोड़ के आया था उसे यहीं लाकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा था, किसी कमरे में सोने चांदी के कीमती कीमती जेवरात रखे हुए थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने वाला था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, सावधान, ना चक्की चलाना बंद नहीं करना। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हुई तो महल गिर जाएगा और फिर तू उसमें ही दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए ही गुजर गई। वह लालची आदमी बूढ़े की ये बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा आखिर कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई तीसरा आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तुझे इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलने वाला। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल किया कि भैया, अब तुम बाहर जाकर क्या करोगे? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में कहूँगा कि लालच बुरी बला है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच बहुत बुरी चीज़ है और इससे जान और माल की हानि बिल्कुल निश्चित है। दिमाग को पंगु कर देती है, विवेक को सुला देती है और मार कर ही छोड़ती है। दोस्तों, आशा है हमारी ऐतिहासिक विरासत से प्राप्त ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब कल का इंतजार करें एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।